सबको जय यीशु। वर्ष 1865 में अमेरिका के सर्वोच्च राष्ट्र नेता, दलित नियमों का उद्धारक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को किसी ने अपने बंदूक का निशाना बनाया। सारी दुनिया शोकाग्रस्त हो गई। सारी जनता और जननेता राजधानी वाशिंगटन की तरफ चल पड़े अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने और विदाई देने। पार्थिव शरीर को राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस से सादर बाहर ला रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ भीड़ जमा हो गई। भीड़ के बीच खड़ी एक निग्रो स्त्री, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो सामने खड़े लोगों को दोनों तरफ हटाया और आगे आई। उसने अपनी बाहों में सोए बेटे को जगाया और कहा, देख बेटे, यह तेरा नेता था। तेरे जैसे लाखों करोड़ों की आजादी के लिए लड़ाई करके शहीद बने तेरे नेता की लाश के लिए उसे प्रणाम करो। तो प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हर एक मिसा में भाग लेते समय माता कलीसिया परम प्रसाद दिखाकर हमें अपनी संतान से कहती है, देख बेटा, यह तेरा प्रभु है। तेरे लिए उसने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों के बलि चढ़ाई। यह तेरा मसीहा है, जो तेरे प्रेम के कारण अंत तक तुझे साथ देने के लिए और तुझे पवित्र करने के लिए 3 किलो पर सलीब पर टांग दिया गया। जैसे कि आज प्रभु यीशु क्रिस्त की अति पवित्र शरीर एवं रक्त का पर्व यानी कॉर्पस क्रिस्टी पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर हम परम प्रसाद के रूप में हमें आते प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के बारे में मनन चिंतन करें। कॉर्पस क्रिस्टी के पर्व मनाना 1208 में संत जूलियाना को हुए यीशु के दिव्य दर्शन के आधार पर शुरू किया था। तत्पश्चात पूरी कैथोलिक कलीसिया में यीशु के शरीर एवं रक्त का पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाने के लिए संत थॉमस अक्विनास ने पापा अर्बन 14 से अनुरोध किया, ताकि यूक्रिस्ट में क्रिस्तीय जीवन में अनिवार्य महत्व दे सके। इस पर्व मनाते समय हम क्रिस्तीय लोग यह समझना है कि यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु की न केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति होती है, परंतु प्रभु यीशु ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रोटी मेरे शरीर का प्रतीक है, पर उन्होंने कहा यह मेरा शरीर है। प्रभु यीशु के इस संसार में आने का उद्देश्य यह था कि हम अब उनका शरीर ग्रहण करके हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 3 अनुवाक्य 17 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो सके। अनंत जीवन का खजाना, अनंत जीवन का उपहार पवित्र यूक्रिस्ट में छिपा है। अन्य संस्कार में तो हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, परंतु पवित्र यूक्रिस्ट में तो हमें कृपाओं को प्रदान करने वाला प्रभु ईश्वर को स्वयं प्राप्त होता है, क्योंकि यूक्रिस्ट स्वयं प्रभु यीशु ही है और बिना उनके कलीसिया की कल्पना करना संभव नहीं है। हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले लोग उन्हें कितना गहराई से समझा है। माँ मरियम की महानता पर प्रवचन देने वाले फादर लोग हमसे बताते थे कि इसलिए वे महान मानी जाती है क्योंकि उन्होंने ईश्वर के पुत्र को 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखा। जरा विचार कीजिए कि यदि सिर्फ 9 महीनों तक यीशु के देह को अपने गर्भ में रखने से यदि माता मरियम सब नारियों से धन्य बन गए, तो हर रविवार या फिर हर रोज उस यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने वाले हम कितने महान हो सकते हैं। क्या हम इस बात को दिल से मानते हैं
कि हमारे दिल में रोज आने वाले यीशु वही यीशु है जो मरियम के गर्भ में था? क्या यह वही यीशु है जो जोसेफ और मरियम के साथ नाजरत में करीब 30 साल रहा? क्या यह वही यीशु है जिसने अंधों को आंखें और मुर्दों को जान दी? आइए हम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की वास्तविक उपस्थिति को महसूस करें। विशेष करके हम ऑनलाइन मिसा में भाग लेते समय विशेष रूप से भक्ति भाव से उन रहस्यों को स्मरण करेंगे और विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि हमें उस परम प्रसाद को ग्रहण करने का अवसर जल्दी प्राप्त हो। सबको जय यीशु, आमीन।